अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इस किस्त के आगाज़ में अर्तुल और आलियार काय कबीले के मरकजी खेमे के सामने खड़े थे, जबकि अर्तुल का बेटा गुंदुज घोड़े पर सवार था और लुत्फ़अंदोज़ हो रहा था। इतने में कबीले का ढोल बजता है। सब लोग चौंक कर उधर देखने लगते हैं। दुआन शदीद जख्मी हालत में कबीले में पहुंच गया था। सब लोग हैरानगी से उस घुड़सवार को देखने लगते हैं। अर्तुल और आलियार भी नीचे उतर आते हैं और उस जानिब बढ़ने लगते हैं। फिर अर्तुल दुआन को घोड़े से उतार लेता है और कहता है, दुआन भाई अपनी आंखें खोलो। बामसी और तुर्गुत भी उसे बुलाने लगते हैं। अर्तुल पूछता है, दुआन बताओ ये किसने किया है। फिर दुआन आहिस्ता से बोलने लगता है और कहता है, वसूलियत और उराल दूंदार साहब को ले गए हैं। मुझे माफ़ कर देना, मैं उसकी हिफाजत नहीं कर सका। इतने में हाइमा खातून और दूसरी औरतें भी अंदर से आ जाती हैं। बानोजी जी कहती है, या अल्लाह इस मुबारक जुम्मे वाले दिन हमें किसी बला से महफूज रखना। फिर वो आगे बढ़ने लगती है। हाइमा खातून दुआन को इस हालत में देखकर हैरान हो जाती हैं। फिर बानो जी दुआन के पास आती है और कहती है, दुआन अपनी आंखें खोलो, उन्होंने आपके साथ क्या कर दिया है। दुआन कहता है, हमारे बच्चे को अर्तुल साहब और हमारे कबीले के लायक परवान चढ़ाना। बानो रोते हुए कहती है, ऐसा मत कहो दुआन, हमें छोड़कर मत जाओ। फिर दुआन अर्तुल को कहता है, मैं इनको आपकी अमानत में सौंप रहा हूँ सरदार। अर्तुल कहता है, ऐसा मत कहो दुआन। फिर दुआन कलमा शहादत पढ़ने लगता है। इस तरह दुआन शहीद हो जाता है। सब रोने और चीखने लगते हैं। फिर अर्तुल उसे उठाकर अपने खेमे की तरफ ले जाता है, जबकि बामसी उसकी खूनी जैकेट के पास बैठकर रोने लगता है। अर्तुल दुआन को उठाकर अपने खेमे में पहुंच जाता है और उसे नीचे लिटा देता है। थोड़ी देर में बाकी लोग भी वहां आ जाते हैं। हाइमा खातून उसके पास बैठकर रोने लगती हैं। इतने में बानो जी भी आ जाती है और फूट फूट कर रोने लगती है। बाहर तुर्गुत और बामसी भी एक दूसरे के गले लगकर रो रहे थे। फिर वो दोनों भी अंदर की तरफ चलने लगते हैं। दूसरी तरफ कारा जैसर में वसूलियत और उराल शतरंज का खेल खेलने में मसरूफ थे। उराल कहता है, तो आखिरकार तुमने अर्तुल से एक अच्छा ऐसा वसूल कर लिया है। वसूलियत कहता है, सिर्फ दूंदार नहीं, मैं उससे हर चीज़ छीन लूंगा। उराल कहता है, यह हम इकट्ठे मिलकर करेंगे। वसूलियत कहता है, आलियार के मरने के बाद जब तुम कबीले के सरदार बन जाओगे तो इस इत्तेहाद को ख़त्म हो जाना चाहिए। तुम और तुम्हारा कबीला इन ज़मीनों से निकल जाओगे। जल्द ही इन ज़मीनों पर कोई तुर्क नहीं बचेगा। कुछ देर बाद वसूलियत कहता है, वक्त आ गया है, जाल बिछाने का यही वक्त है। यह कहकर वो वहां से चला जाता है और उराल भी हंसते हुए एक तरफ चला जाता है। दूसरी तरफ हाजातुरियन एक तीर देखकर सोचने लगता है कि कैसे अर्तुल ने उसकी जान बचाई थी जब उराल उसे मारने वाला था। फिर वो कहता है, एक दिन था कि मैं बहुत ज़्यादा अमीर था और फिर मैं बहुत गरीब होकर गुलाम बन गया और अब मैं अर्तुल साहब के साथ चल रहा हूँ। मेरे ऊपर अर्तुल साहब का बहुत बड़ा कर्ज है, बहुत ज़्यादा। थोड़ी देर बाद उराल उसकी दुकान में दाखिल होता है और दरवाज़ा बंद करके कहता है, हाजातुरियन उस्ताद। हाजातुरियन चौंक जाता है और पीछे मुड़कर उराल को देखता है। उराल कहता है, मैं तुमसे वसूली करने आया हूँ। दूसरी तरफ काय कबीले के मरकजी खेमे में दुआन की लाश पड़ी थी और सब रो रहे थे। इतने में दुमरल भी कबीले में पहुंच जाता है और लोगों को जमा देखकर परेशान हो जाता है। फिर वह घोड़े से उतरकर मरकजी खेमे में दाखिल होता है तो दुआन की लाश देखकर चौंक जाता है। अर्तुल खड़ा होकर कहता है, दूंदार लापता है। दुमरल कहता है, वो किले में है सरदार। यह सुनकर सब चौंक जाते हैं। अर्तुल पूछता है, कैसा है वो। दुमरल कहता है, वो जख्मी है सरदार। वसूलियत कह रहा था कि वो उसे निकाया लेकर जाएगा और शहनशाह के सामने पेश करेगा। वो क्रिमसन पहाड़ी के रास्ते से जाएंगे सरदार, जल्दी करें। अर्तुल कहता है, वो मुझसे एक और बाई नहीं छीन सकता। तुम किले जाकर हलेना को कहो कि वो तैयार हो जाए और मेरे इशारे का इंतजार करे। दुमरल वहां से चला जाता है। फिर अर्तुल कहता है, तुर्गुत, बामसी, जंग शुरू हो चुकी है। तुर्गुत कहता है, बेशक सरदार। बामसी दुआन के पास बैठकर कहता है, मैं तब तक नहीं मरूंगा जब तक तुम्हारी कातलों से इंतकाम ना ले लूं दुआन। फिर हाइमा खातून कहती हैं, अर्तुल, मेरे बेटे को वापस लाओ, मुझे मेरा दूंदार वापस ला दो। एक बेटा मुर्दा हालत में पड़ा है, मैं एक और बेटे की जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकती। अर्तुल कहता है, मैं उसे वापस लाऊंगा वालदा। आलियार कहता है, मैं और मेरे कबीले के सिपाही आपके साथ हैं अर्तुल साहब। फिर अर्तुल खेमे से निकल आता है। अर्तुल के खास सिपाही घोड़ों पर सवार हो जाते हैं।
अर्तुगरुल बुलंद आवाज में कहता है, हर कोई जामे शहादत नोश करने के लिए तैयार हो जाए, इंतकाम लेने तक हमारी वापसी का कोई रास्ता नहीं है। सब अल्लाह अकबर के नारे लगाने लगते हैं और फिर अपने घोड़े दौड़ा देते हैं। दूसरी तरफ धुंधार को कारा जैसर जेल में बंद कर दिया गया था और धुंधार अपने आप को कोस रहा था और कहता है, ये तुमने क्या किया धुंधार, तुम प्यार में पड़ गए थे और गुनेली तुमने क्या किया। ये कहकर वो गुस्से में चीखने लगता है और समझ जाता है कि यह सब गुनेली की वजह से हुआ है। इतने में वसूलियस भी वहां पहुंच जाता है और कहता है, चलो धुंधार साहब, जाने का वक्त आ गया है। धुंधार पूछता है, कहाँ? वसूलियस कहता है, तुम्हारी मौत की तरफ। फिर वो सिपाहियों को इशारा करता है। सिपाही उसे पकड़कर बाहर ले आते हैं और वहां से ले जाने लगते हैं। दूसरी तरफ अर्तुगरुल अपने सिपाहियों के साथ रवाना था। काई कबीले में दवान को नहलाकर उसके ऊपर काई कबीले का झंडा और तलवार रख दी गई थी, जबकि बानोजी उसके करीब बैठकर रो रही थी। दूसरी तरफ वसूलियस के सिपाही एक घोड़ा गाड़ी लेकर रवाना थे, जबकि अर्तुगरुल के सिपाही भी करीब पहुंच चुके थे। इतने में अर्तुगरुल उनके पास आकर कहता है, आप लोग कहीं छुप जाओ और मेरे इशारे का इंतजार करो, जंग मुबारक हो। यह कहकर अर्तुगरुल एक तरफ चला जाता है, जबकि बाकी सब एक तरफ दरख्तों के पीछे छुप जाते हैं। थोड़ी देर बाद अर्तुगरुल अकेला उस काफिले के सामने पहुंच जाता है और उनके सामने घोड़े को हवा में बुलंद करता है। वसूलियस के सिपाही अपनी तलवारें निकाल लेते हैं। अर्तुगरुल भी तलवार निकालकर नारा लगाता है और तेजी से उनकी तरफ बढ़ने लगता है। नारे की आवाज़ सुनकर अर्तुगरुल के साथी भी उठ खड़े होते हैं और हमला कर देते हैं। इस लड़ाई में वसूलियस के तमाम सिपाही मारे जाते हैं, जबकि अर्तुगरुल के तमाम साथी महफूज रहते हैं। फिर वो घोड़ा गाड़ी की तरफ बढ़ते हैं, जिसके ऊपर एक पिंजरा लगा हुआ था, और उसके ऊपर से कपड़ा उतार देते हैं। अर्तुगरुल कहता है, धुंधार। फिर वो पिंजरा खोलकर अंदर चला जाता है और उसके ऊपर से कपड़ा हटाता है तो वो हाचातुरियन था। अर्तुगरुल की आंखों में आंसू आ जाते हैं। फिर वो मंजर सामने आता है जब बुराल हाचातुरियन की दुकान पर गया था और कह रहा था, तुम एक दफ़ा मेरे शिकंजे से बच गए थे, लेकिन दोबारा ऐसा नहीं होगा। तुम्हारा प्यारा अर्तुगरुल इस दफ़ा तुम्हें बचा नहीं सकेगा। फिर उराल ने अपना खंजर निकाल लिया था। फिर हाचातुरियन ने कहा था, तुम्हें कौन बचाएगा जब अर्तुगरुल साहब तुम्हारे पीछे आएंगे। मैं तुमसे खौफजदा नहीं हूँ, बल्कि मैं इज्जत के साथ मरूंगा, जबकि तुम यहाँ एक लीच की तरह दुश्मन के साथ रह रहे हो। फिर उराल उसकी पेट में खंजर घोंप देता है और कहता है, तुम्हारा मालिक भी तुम्हारी तरह रोते हुए मर जाएगा। इस तरह हाचातुरियन की मौत हो गई थी। हाचातुरियन की लाश के साथ एक खत लगा हुआ था, जिस पर वसूलियस ने लिखा था, तैयार हो जाओ अर्तुगरुल, जंग शुरू हो चुकी है। फिर अर्तुगरुल हाचातुरियन की आंखें बंद करता है और पिंजरे से बाहर निकल आता है। आलियार कहता है, उस कुत्ते वसूलियस ने हम सब को बेवकूफ़ बनाया है अर्तुगरुल साहब। अर्तुगरुल कहता है, वसूलियस साहब जानता है, उसने दुमरुल को इस्तेमाल करके ये जाल बिछाया था। तुर्गुत कहता है, दुमरुल किले की तरफ गया है सरदार, उसकी जान खतरे में है। अर्तुगरुल कहता है, दुमरुल उस कुत्ते के आगे हथियार नहीं डालेगा, अगर वो मर गया तो उसे शहादत का रुतबा मिलेगा। जहाँ तक धुंधार की बात है, ये वाजह है कि वसूलियस ने उसे नहीं मारा, लेकिन वो उससे यह जानने की पूरी कोशिश करेगा कि हाचातुरियन और दुमरुल को किले के अंदर से किसने मालूमात दी थी। तुर्गुत कहता है, हमें किले के अंदर जाने का कोई रास्ता निकालना होगा, लेकिन कैसे? अर्तुगरुल कहता है, अल्लाह की मदद से तुर्गुत, कोई भी किला ऐसा नहीं है जो अल्लाह की कुदरत के आगे खड़ा रह सके। लेकिन असल मसला ये है कि वसूलियस को धुंधार और दवान के बारे में पता कैसे चला कि वो कोनिया जा रहे हैं। दूसरी तरफ दुमरुल वापस कारा जैसर पहुंच गया था और सीधा अपनी दुकान पर जाता है। वहां हर चीज बिखरी पड़ी थी। यह देखकर वो परेशान हो जाता है। इतने में एक तरफ से कुछ सिपाही आ जाते हैं और उसे पहचान लेते हैं। दुमरुल भागने लगता है। दूसरी तरफ धुंधार को जेल के अंदर एक दीवार के साथ बांध दिया गया था और वसूलियस अपने हाथ पर एक पट्टी चढ़ाकर उसे मारने लगता है और पूछता है, बताओ वो गद्दार कौन है जिसने तुम लोगों को मालूमात दी थी। धुंधार कहता है, तुम्हारी उम्मीदें बेकार जाएंगी वसूलियस, किले में हमारा कोई आदमी नहीं है। वसूलियस कहता है, वाकई? और उस मूंछों वाले आदमी के बारे में क्या ख्याल है जिसका नाम हाचातुरियन है? वो मर चुका है। यह सुनकर धुंधार गुस्से में उसे गाली देता है। फिर वसूलियस कहता है, उसका साथी दुमरुल भी मारा जाएगा, तुम भी मरोगे, लेकिन उससे पहले तुम मुझे बताओगे कि वो मालूमात अंदर से किस गद्दार ने दी थी।
धुंधार कहता है, कभी नहीं वसूलियस, मेरी लाश के ऊपर भी नहीं। हत्ता कि तुमने मुझे मार भी दिया तो हमारे लोग पीछे आएंगे और तुम्हारी पीठ में छुरा घोंप देंगे। तुम भौंकते हुए मरोगे वसूलियस, कुत्ते की तरह भौंकते हुए। यह सुनकर वसूलियस बहुत गुस्से में आ जाता है और उसे मुक्के मारने लगता है। और यहाँ इस किस्त का इख्तिताम हो जाता है।